नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे चेहरे की खुशी जो है वो आपको बता रही होगी कि क्या कुछ हो चुका है। भारत के डी गुकेश ने इतिहास बनाने की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। वो काम हो गया है जिसका इंतज़ार हो रहा था। बहुत दिन से इंतज़ार हो रहा था, लगातार 60 ड्रॉ हुए थे लेकिन गुकेश ने आज वो तोड़ा। आज लेकिन मैच में बहुत बार भाव ऊपर हुए, भाव नीचे हुए, बहुत कुछ हो रहा था भाई, तो सीधा चलते हैं मैच में क्या कुछ हुआ। गुकेश सफेद बोरों से खेल रहे थे, गुकेश ने आज नाइट F3 खेल के शुरुआत करी। डिंग ने खेला D5, गुकेश ने खेला C4 और इमीडिएटली सेंटर को चैलेंज किया यहाँ पर। यहाँ पर डिंग जो है वो D4 आगे बढ़ देते हैं और ये एक्चुअली में रेटी ओपनिंग में जो है वो गेम आ गया और आपको मैं एक बात बता दूँ कि इस पोज़ीशन में सेम पोज़ीशन पे अदिबर ने डिंग लीरेन के खिलाफ मुकाबला खेला था। तो यहाँ पर एक बात और है कि क्या कहीं कुछ कनेक्शन है वो बाद में बात करेंगे और यहाँ पर गुकेश ने B4 खेल दिया। तुरंत जो है वो और ज़्यादा जगह बना ली। जैसे ही गुकेश ने C4 खेला ये पक्का हो गया था कि आज के मैच में कुछ नेक्स्ट लेवल होने जा रहा है। डिंग आते हैं C5 यहाँ तक डिंग तेज खेल रहे थे। 57 मिनट थे उनके पास 1 घंटा 57 मिनट, गुकेश के पास 1 घंटा 59 मिनट और इसके बाद गुकेश ने खेला इमीडिएटली E3 सेंटर को चैलेंज किया और इसके बाद डिंग धुनी जमा के बैठ गए भाई। इसके बाद डिंग की अगली चाल आती है जब उनके पास बचा 1 घंटा 19 मिनट मतलब डिंग ने 37 मिनट सोचा। नाइट F6 आता है। गुकेश यहाँ पे इमीडिएटली A3 करते हैं। यहाँ तक आते-आते गुकेश ने सिर्फ 32 सेकंड इस्तेमाल किए थे। सपोर्ट लगा दिया भाई इस पॉन को कि भाई आप मारते हो तो मेरे 2 पॉन यहाँ आने वाले हैं, रुक ओपन होने वाला है। और यहाँ पर डिंग और टाइम लेते हैं और अब बिशप G4 जब वो खेलते हैं तब डिंग के पास 57 मिनट बचे थे और गुकेश उनसे 1 घंटा 2 मिनट आगे चल रहे थे। गुकेश ने यहाँ पे तुरंत खेला, ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लिया, तुरंत ही मार दिया ये पॉन को सेंटर पर D4 एक्सचेंज हुआ, यहाँ पे मारते हैं और इसके बाद गुकेश ने ये भी खेला बहुत जल्दी और यहाँ तक आते-आते गुकेश ने सिर्फ 50 सेकंड इस्तेमाल किए थे। मतलब गुकेश अपनी प्रिपरेशन में बहुत आगे चल रहे थे यहाँ पे। लेकिन बिशप इंटू F3, क्वीन F3 होता है और इसके बाद डिंग खेलते हैं क्वीन C7 और इसके बाद गुकेश 6 मिनट सोच के खेलते हैं यहाँ पर D3 और डिंग का आता है A5। मुकेश B5 करते हैं यहाँ पर। क्या ये सब जल्दी-जल्दी हो रहा था। नाइट भी D7 और इसके बाद भाई वो हुआ जो इतिहास बन गया। गुकेश 1 घंटा 17 सेकंड सोचे 11वें मैच की 11वीं चाल पे। और भाई ऐसा लगा कि क्या हुआ? गुकेश का प्रिपरेशन चला गया। गुकेश कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे हैं इतना? बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। लेकिन गुकेश के दिमाग में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे और वो कॉम्प्लिकेशन थे कि गुकेश अगर अपना किंग अब डेवलपमेंट तो करना है, मौर्य तो गेम में लाना है। तो मौर्य कहाँ से लाना है? तो ये सबसे अच्छी चाल थी कि G3 करो, बिशप G2 करो। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे, जैसे क्या-क्या सोचना था। एक तो जो मैच में हुआ वो देखेंगे। दूसरा ये भी कि अगर ये क्वीन आके चेक देता है, तो ये किंग को कहाँ हटने वाले हैं अपन। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो दिमाग में चल रही थी गुकेश के। यहाँ पे डिंग ने नाइट C5 किया, गुकेश ने बिशप G2 किया। यहाँ तक आते-आते डिंग के पास ज़्यादा टाइम हो गया, जहाँ पे गुकेश 1 घंटा आगे चल रहे थे, 5 मिनट पीछे हो गए यहाँ पे। ये इतिहास था, तो इतिहास तो ऐसे ही लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्वीन E5 अगर आ जाए तो क्या होगा? किंग D1 तक जा रहा था, बहुत कॉम्प्लिकेशन थे और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है गुकेश ने टाइम इन्वेस्ट किया था, वो था घोड़े जब पीछे आके जब घोड़ा इधर आएगा जो कि मैच में हुआ और ये पॉन मरेगा तो क्या होगा? गुकेश ने यहाँ पे कैसल कर लिया, नाइट E5 आता है। ये मोमेंट लगा कि भाई ये आसान नहीं है। गुकेश ने यहाँ पे बहुत अच्छी चाल खेली। क्वीन F4 एक्चुअली ना इसने गेम जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि ये नाइट जो है ना वो पिन हो गया। अब ये नाइट हटेगा तो क्वीन मरेगा। और यहाँ पे क्वीन साइड पे अच्छा खासा प्रेशर ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 पॉन तो आगे आ चुके हैं, मतलब लड़ाई हो जाए तो एक पास पॉन तैयार है। तो गुकेश का पूरा मोमेंटम जो है वहीं पे था और अभी D4 पे प्रेशर आने से ये यहाँ पे अभी भी ये मारने के लिए जाएँगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप मारने की कोशिश करते हो तो क्वीन इंटू यहाँ पे क्वीन E4 भी खेल सकते हैं, क्वीन D4 भी खेल सकते हैं। और इसीलिए डिंग ने क्या किया, डिंग ने पहले सपोर्ट लगा दिया, लेकिन क्वीन तो हैंगिंग है अभी भी। गुकेश ने खेल दिया रुक D1 ये सबसे खराब चालों में से एक थी और गुकेश ने एक्सेप्ट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने रुक D1 के बाद सोच लिया था कि पोजीशन उन्होंने खराब कर ली है। और एक्चुअली मैं यहाँ पे ना ये पॉन देना था, नाइट D2 ऐसा करके खेल जो है वो आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ उन्होंने खेला रुक D1, डिंग ने खेला G6 और ऐसा लगा बहुत ही मजेदार बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुकेश ने कहा कि मुझे लगा कि G6 के बाद मेरी पोजीशन खराब हो गई और डिंग ने कहा कि उनकी पोजीशन खराब हो गई। डिंग के पास दरअसल एक मौका था यहाँ पे। मौका था E6 करके बिशप D6 लाने का और ये क्वीन के पास जाने के लिए बहुत कम जगह बच रही है। गुकेश अनकम्फर्ट की पोजीशन खराब हो जाती। खैर डिंग ने गलत डिसीजन ले लिया, G6 खेल दिया, गुकेश ने खेला A4 आइडिया जल्दी से इस बिशप को लाके इस नाइट को हटाना है भाई जो बहुत परेशान कर रहा है।
अब डिंग ने खेला H5 और अभी बिशप H6 आ रहा था, लेकिन ये उतना उम्दा नहीं था क्योंकि गुकेश को मौका मिल गया। यहाँ पर पहली बेहतरीन चाल गुकेश की, जो सबसे बेहतरीन बोलूँगा, B6 सैक्रिफाइस, क्योंकि ये क्वीन ओवरलोड है, नाइट मर जाएगा, तो क्वीन खेलना पड़ा D6। गुकेश ने खेला बिशप A3, बिशप A6 अलाउ किया, बिशप इंटू C5, क्वीन इंटू C5 और अब क्वीन E4 पे जगह बन गई। B7 मर रहा है तो नाइट को पीछे जाना पड़ा। गुकेश आते हैं, नाइट A3, नाइट B5 आ रहा है। रुक D7 से बचा है। ये सब गलत चालें होती जा रही थी, यहाँ पे कैसल कर लेना चाहिए था। रुक D7 आया तो अब गुकेश ने खेला नाइट C2। आज गुकेश ने जो नाइट्स को खेल के बदला लिया है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल था। क्वीन B6 मारा डिंग ने क्योंकि उनको रियलाइज हो गया था कि ये पॉन रह गया तो और दिक्कत है। गुकेश आते हैं रुक B1, क्वीन C7, रुक B5, ये सब नेचुरल लग रहा था, कैसल करते हैं और गुकेश यहाँ पे खेलते हैं नाइट E1। ये एक्चुअली में ये सबसे मिस्टीरियस मूव थी। यहाँ पे नेचुरल था कि ये रुक को आप डबल कर लीजिए और इंजन भी वही बता रहा था, लेकिन गुकेश ने खेला नाइट। अब हुआ ये कि जब इन्होंने खेला ना रुक B8, ये यहीं से मुझे लगा कि ये नाइट की चाल को से गेम चला गया। नाइट आता है ऊपर, अब यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे ओनली मूव था रुक D6 और डिंग ह्यूज प्रेशर में आ चुके थे। डिंग यहाँ पे डिंग नहीं रह गए थे अब। यहाँ पे गड़बड़ हो गया। उन्होंने खेला E6 और उसके बाद आया नाइट C5, रुक हटे। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा था पता है? ये रुक आया, ये गलत चाल थी। यहाँ पे नाइट B7 डायरेक्ट हो रहा था। लेकिन गुकेश ने रुक लाया जो कि स्टैंडर्ड है। अब यहाँ पे नाइट B4 खेला जा सकता था, ये चाल हो सकती थी। लेकिन डिंग ने यहाँ पे गलती कर दी, ब्लंडर कर दिया, क्वीन C8 ले लिया पीछे और सीधा क्वीन इंटू C6 आ गया। और ये डिंग ने कैलकुलेट ही नहीं किया था क्योंकि आप क्वीन से C6 मार नहीं सकते। ये तो पिनिंग का ही खेल हो गया, सिंपल पिनिंग का खेल। और आप बोलोगे डिंग ऐसी गलती क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप का ह्यूज प्रेशर था। इस मैच में गुकेश ने प्रेशर रखा और वो सब कुछ किया जो डिंग के खिलाफ शुरुआत से करना चाहिए था। उन्होंने कोशिश की थी, हुआ नहीं था, लेकिन इस मैच में फाइनली हो गया और गुकेश ने इतिहास बना दिया। गुकेश अभी 6-5 से आगे हो गए। विश्व चैंपियनशिप खत्म नहीं हुई है। डिंग कल काउंटर अटैक करने की कोशिश करेगा और कल गुकेश को अपना सर्वश्रेष्ठ चेस कल खेलना पड़ेगा। डिंग को मौका नहीं देना है, डिंग को दबा के रखना है। लगातार 3 ड्रॉ भी वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं। एक और जीत आएगी तो भी वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने पास आ जाएगी। बहुत-बहुत बधाई गुकेश को। चलिए आप देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।